बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मुहावरा सुना तो था, पढ़ा तो था, अब देख भी लिया। सीरीज हो रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई की। गम और खुशियां मनाई जा रही हैं इंडिया के अंदर। क्यों? किस बात के ऊपर? कि पाकिस्तान हार गया। राहत इंदौरी साहब ने ठीक कहा था कि मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती पहले यह है कि हमें खानदानी दुश्मन नहीं मिला। हमें दुश्मन ऐसा मिला है कि जो ऐसी छोटी छोटी घटिया हरकतों से खुश होता है और जश्न मनाता है, और अपनी पता नहीं ना जाने कौन सी ताकत के ऊपर उसको गरूर है, जो कई बार खाक में मिलकर राख हो चुकी है। तो नाजरीन, कल पाकिस्तान को अपने सीरीज ट्राई सीरीज के चौथे मैच के अंदर अफगानिस्तान के हाथों 18 रन से शिकस्त हुई। हमें इस पे कोई नहीं है। आपको जिम्बाब्वे ने भी हराया था, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपको तो न्यूजीलैंड घर आके पेल के चला गया था, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपको तो बांग्लादेश ने सीरीज हरा दी थी अभी पीछे, याद है? हमने तो आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन अफगानिस्तान के सीरीज एक मैच जीतने पर इतना वो किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होगी और पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होगी। तो इन शोशेबाजियों से कुछ नहीं होने वाला। आपका टाकरा जब पड़ेगा ना एशिया कप में हमसे, तो बेटा हम आपके कपड़े भी उतार लेंगे। आप जानते नहीं हमें इस बार, हम चीजें क्या, हम बलाएं क्या है, आपको अलग पता जाएगा इस बार। अब नाजरीन, अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस देखा जाए, तो एक अच्छा पॉइंट है पाकिस्तान के लिए और एक बुरा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग वो वापस आ रही है, जो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले थी एशिया कप में। वो बॉलिंग वापस आ रही है। शहीन रिदम के अंदर वापस आ रहा है, हारिस रऊफ वापस आ रहा है। जो कमी थी वो शायद सुफियान मुकीम या इब्रार अहमद की सूरत में वो पूरी हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि शहीन शाह की पेस भी वापस आ रही है, उसका रिदम भी वापस आ रहा है, और इसके साथ हमारे पास मिडल ऑर्डर जो है वो भी थोड़ा सा रुकने वाला मेरे ख्याल में आ चुका है, जिसमें सलमान अली आगा खुद भी है, हसन नवाज भी है। ठीक है, तो ये दो बंदे बड़ा मेन रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं। अब एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो विकेट कीपर है हारिस, उसने बिला वजह आ बैल मुझे मार वाली कहानी की है। उसे कोई जरूरत ही नहीं थी बाबर आजम वाला इंटरव्यू देने की, या उसके बाद वो फौरन उसके ऊपर जो है वो क्लियरेंस दे देता कि यार मैंने इस वे में नहीं कहा, मैंने और तरीके से कहा है। लेकिन उसने क्लियरेंस भी नहीं दी, और अब डेफिनेटली वो ट्रोल तो होगा। अब उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। आखिरी 15 इनिंग्स मैंने उसकी उठा के देखी है, एक उसने डबल फिगर में वो दाखिल हुआ है, वो तो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर प्रेशर तो है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हारिस के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर है। हमें उसके लिए हाथ हल्का रखना पड़ेगा, वरना हारिस एक बार फिर रिजवान के दरवाजे खोल रहे हैं। एकदम से नया विकेट कीपर बैट्समैन नहीं आएगा, तो वापस रिजवान ही आएगा। तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा टिक जाएं, ताकि आपकी जो है वो आसानी हो जाए थोड़ी सी। उसके अलावा ना, उस्मान खान का कैरियर तबाह किया हमने। मैंने उसे उसी टाइम कहा था कि उस्मान गलती कर रहे हो, ना आओ वापस, दुबई की तरफ से जाओ खेलो। लेकिन इसको पीसीबी ने डेफिनेटली, हमारे पास सुहाने ख्वाब तो बहुत हैं दिखाने को, हमने इसको सुहाने ख्वाब दिखाए, लंबे लंबे बागात दिखाए, ये भी आ गया हमारी बातों में। हमने इसको एक साल भी रेगुलर नहीं खिलाया, हमने इसको एक साल से पहले टीम से फारिग कर दिया, चल भाई छुट्टी कर, तू फारिग है। अब जब दुबई को पता था, हमारी आदतें तो सबको पता है ना, जब उनको ये पता चला कि यार अब ये फारिग है पाकिस्तान से, उन्होंने खुद, जिन्होंने उसको बैन किया था 5 साल, उन्होंने खुद उसको ऑफर की कि भाई वापस आ जा दुबई, हम तो मुझे खिलाते हैं, लेकिन इस बार एक शर्त है। शर्त क्या है जी? 5 लाख दिरहम एंट्री फीस है। वो 5 साल की सजा खत्म हो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हें हम यूएई की टीम में ले लेंगे। अब मुझे बताओ, क्या पीसीबी ने उसको एक साल में 5 लाख दिरहम दिया है कि वो कहे जी चलो ठीक है, मुझे एटलीस्ट यहाँ से ये बच गया तो मैं ये वहां जाके दे दूंगा, और मैं दोबारा दुबई की तरफ से खेलना शुरू कर दूंगा। उस्मान खान बड़ा टैलेंटेड बंदा है, ऐसी बात नहीं है। उसने अभी भी लीग में सेंचुरी स्कोर कर दी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी उस्मान खान तो ऐसे ही था, ऐसे नहीं था वो भाईजान। हमने उसे जाया किया, ये हमारी गलती है, ये हम मानते हैं, इसके ऊपर कोई शक नहीं। पहली बार किसी ऑलराउंडर के नंबर 1 होने पे खुशी हुई है मुझे। सिकंदर रजा, ये वो बंदा है जो सचमुच में डिजर्व करता है नंबर 1 ऑलराउंडर। ये पीछे अफगानी आए थे दो, बड़े इंडिया वालों ने जश्न मनाए। हालांकि मैंने भी बताया था कि दो आ चुके हैं नंबर 1 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर, कोई बात नहीं है इसमें।
लेकिन उधर से एक एक्स्ट्रा पीक क्रिएट की गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। क्या किया, कोते का सर किया इन्होंने। तो सिकंदर रजा नाजरीन आ चुका है। और सिकंदर रजा की जो सबसे बड़ी बात है ना, जो सबसे बड़ी खूबी है, वो ये है कि वो सिंगल हैंडेड बंदा पूरे जिम्बाब्वे को डील कर रहा है। पूरी दुनिया में जहां जिम्बाब्वे जाता है, जहां जिम्बाब्वे के प्लेयर लीग्स खेलने जाते हैं, वहां पे सिकंदर रजा इस तरह से जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट करता है ना भाईजान, जैसे आपका कोहली आज तक नहीं कर सका। वो एक कंप्लीट प्लेयर है, कंप्लीट प्लेयर। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, कप्तानी आउटस्टैंडिंग। तो सिकंदर रजा को और पूरे जिम्बाब्वे को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जिम्बाब्वे को भी जाता है कि जिम्बाब्वे ने एक ऐसे बंदे को ओपन हैंड दिया जब उन्होंने देखा कि यार ये इस कदर टैलेंटेड बंदा है, तो ये उसको भी क्रेडिट जाता है। आखिर में आ जाता हूं अपने पड़ोसियों पे। हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा करो अपने अपने सिटी से बैठो और दुबई चले जाओ। 4 सितंबर को ये पहुंचेंगे दुबई, और ये एक जहाज पे या इकट्ठे नहीं जा रहे। इनको स्पॉन्सर नहीं मिला, खुदा की कसम, ये तो कशकोल उठा के आ गए हैं। ये तो मुझे लगता है प्लेयर्स को कह रहे होंगे उधारे पैसे दे दो, बाद में वापस कर देंगे। कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो प्लेयर जहां है वो ही सोलो ट्रेवल जो है वो करे और आ जाए, दुबई आ जाए अपना अपना। और ये हमें क्या कह रहे हैं कि हम एशिया कप जीतने आ रहे हैं, एशिया कप में हमारे मुकाबले की कोई टीम नहीं है। तो गरीबो, वाकई तुम्हारे मुकाबले की कोई भी नहीं है, इतने गंदे तरीके से कोई भी नहीं आ रहा जितने यूएई खुद, ओमान, बाकी टीमें सब तगड़ी है। ये खुद फारिग है और इंतहा दर्जे के फारिग है, इनसे सिर्फ बातें करो। तो ये नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह अपने एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।